मरकापुर नामक एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जो थोड़ा निचले हिस्से में बसा हुआ था। उस गांव के बीचों बीच सैकड़ों साल पुराना एक बरगद का पेड़ था जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं लटकी हुई थी। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। वहाँ गांव वाले निचले हिस्से में होने के कारण हर साल बरसात के मौसम में पास ही के एक डैम से पानी भरकर गांव के अंदर आ जाता। घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से गांव के लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता। उसी गांव में छोटू नाम का एक नौजवान रहता। वो रोज गांव के बाहर अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाता। छोटू बहुत ही नटखट और शरारती था। गांव के लोग को परेशान करना, उनसे मजाक करना और बिना वजह झूठ बोलकर उन्हें डराना उसका सबसे पसंदीदा काम था। गांव के मुखिया गोगोई ही भले अच्छे इंसान थे। वे छोटू की शरारतों को देखकर हमेशा उसे डांटते और समझाते, लेकिन छोटू उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता। एक दिन छोटू गांव के बाहर जंगल के पास भेड़ों को चरा रहा था। तभी उसने दूर खेतों में काम कर रहे गांव के लोगों को देखा। उसने सोचा क्यों न किसी तरह इन्हें डराया जाए। यह सोचकर वो बड़े पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, शेर आ गया, बहुत बड़ा शेर आ गया, भेड़ों को खा रहा है, वो मुझे भी मार डालेगा, जल्दी आ जाओ दौड़कर। छोटू की आवाज सुनते ही खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए। वे अपने हाथों में लाठी और दांतरी लेकर अपनी सांसें रोकते हुए दौड़ते हुए आ गए। लेकिन वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटू पेड़ की टहनी पर बैठकर अपने पैर हिलाते हुए जोर जोर से हंस रहा है। वहां न तो कोई शेर था और ना ही कोई शेर का निशान। क्या रे छोटू, कहाँ है शेर? तू हमें इस तरह डराता है, क्या तुझे बिल्कुल बुद्धि है या नहीं? अरे आप सब लोग हाथी में लाठियां लेकर ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे ना, वो देखकर बड़ा मजा आया, बहुत कॉमेडी लग रही थी। मैं तो बस यूं ही मजाक से चिल्लाया था, यहाँ कोई शेर वेर नहीं है। गांव के लोग गुस्से से लाल पीले हो गए और उसे भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी भेड़ चरा रहा था और अचानक चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, शेर सचमुच आ गया, बचाओ बचाओ। इस बार भी गांव वाले सच मानकर डरते हुए वहां पहुंचे। लेकिन छोटू फिर से हंसते हुए देखकर गांव वालों का उस पर भरोसा पूरी तरह उठ गया। इसी तरह समय बीतता गया और बरसात का मौसम आ गया। आसमान में काले काले बादल छा गए और धीरे धीरे बारिश होने लगी। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा डैम था। उस डैम को उसी गांव के बहुत बड़े अमीर ठेकेदार मित्तल ने बनवाया। मित्तल बेहद लालची और भ्रष्टाचार इंसान था। उसने सरकार से मिले सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और घटिया दर्जे के सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करके वो डैम बनाया। उसके नीचे बिट्टू नाम का एक मैनेजर काम करता। मित्तल के किए गए सारे काले कारनामे, उसे कहां कहां कितना भ्रष्टाचार किया है, ये सब बिट्टू अच्छी तरह जानता था। बिट्टू ने मित्तल से कई बार कहा कि वो ऐसा भ्रष्टाचार न करे, लेकिन मित्तल ने उसकी एक ना सुनी। वो उल्टा बिट्टू को ही डांट देता। एक दिन बिट्टू ने अपने मन में ठान लिया कि सही समय आने पर मित्तल को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगा। एक दिन जब भारी बारिश हो रही थी, छोटू उस डैम के पास वाले बांध पर अपनी बकरियों को भेड़ों को चराते हुए जा रहा था। तभी उसकी नजर डैम की दीवारों पर पड़ी जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी। उन दरारों के अंदर से पानी बहुत तेजी से लीक हो रहा था। यह देखकर छोटू डर से कांप उठा। वो तुरंत दौड़ता हुआ गांव के बीच बने चबूतरे के पास पहुंचा। वहां गांव के मुखिया गोगोई, ठेकेदार मित्तल और गांव के दूसरे लोग बैठे हुए थे। गोगोई जी, गांव वालों, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हमारे गांव के पास जो डैम है उसमें बड़ी दरारें आ गई है। वो डैम किसी भी पल टूट सकता है। सारा पानी गांव के अंदर घुस जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। जल्दी से गांव खाली कीजिए और किसी ऊंचे इलाके की तरफ भागिए। ए छोटो, तो रोज तो शेर आया कर हमें बेवकूफ बनाता था ना, और अब नया नाटक शुरू कर दिया, डैम टूट गया है करके। हम इतने मूर्ख नहीं है जो तेरी इन झूठी बातों में आ जाएंगे। चल जा यहाँ से, अपनी जा भेड़ चरा। हाँ छोटू, झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन चुकी है, लेकिन ऐसे गंभीर बातों में झूठ बोलना क्या सही है? ए छोटू, उस डैम को कॉन्ट्रैक्टर मित्तल ने बनवाया है, यानी मैंने उसे विदेश टेक्नोलॉजी से बेहतरीन मजबूत के साथ बनवाया है। 100 साल तक भी उस डैम में एक खरोच नहीं आ सकती। आप लोग इस पागल लड़के की झूठी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप आराम से अपने अपने घर जाकर सो जाइए। छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था
कि अतीत में बोले गए उसके झूठ की वजह से आज लोग उसकी सच बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वह जानता था कि खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए वह तुरंत गया और लकड़ी के कुछ मजबूत तख्ते और रस्सियां लेकर आया। वह गांव के बीचों बीच स्थित उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की टहनियों के बीच ने उसने बहुत मेहनत करके एक छोटा सा ट्री हाउस बनाया। छोटू को पेड़ पर घर बनाते देख गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे छोटू, बंदरों को पेड़ पर रहते देखा था, पर तू तो इंसान होकर पेड़ पर घर बना रहा है। क्या इस बारिश में तू पेड़ पर ही रहने वाला है? बिट्टू भैया, गांव वाले मेरी बात सुनिए। अगर डैम टूटा तो सारा पानी गांव में आ जाएगा, नीचे जितने भी घर है सब डूब जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप लोग भी इस तरह पेड़ पर अपने अपने घर बना लीजिए ताकि आपकी जान बच सके। गांव के लोग उसे पागल समझकर हंसी रहे थे कि तभी वह डैम पूरी तरह टूट गया और पानी तेज सैलाब की तरह गांव के अंदर घुस गया। देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरा गांव जलमग्न हो गया। पेड़ के नीचे घुटनों तक पानी अब बढ़कर कमर तक आ चुका था। लोग पानी के तेज बहाव में बहने लगे और चीख पुकार मच गई। कुछ लोग ने अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की छत का सहारा लिया और उन पर चढ़ गए। वहीं कुछ लोग तैरते हुए विशाल बरगद के पेड़ की तरफ आने लगे। गोगोई जी, गांव वालों, जल्दी से इस सीढ़ी के सहारे ऊपर आ जाइए। यह पेड़ बहुत मजबूत है, बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जल्दी कीजिए। गांव के मुखिया गोगोई, बिट्टू मित्तल और गांव के बाकी सभी लोग एक एक करके घबराते हुए सीढ़ी के रास्ते से ऊपर चढ़े और छोटू के बनाए हुए घर और पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों पर बैठ गए। 2 दिन के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के सभी लोग